दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ जून में ही ओपन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जो अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है, ये आईपीओ है हेक्सागोन न्यूट्रिशंस का आईपीओ। आईपीओ 5 जून से ओपन होने वाला है और ये 9 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 जून रहने वाली है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 है और आईपीओ में 333 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 139 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा साइज का ये आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 333 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें ₹14,985 रहेगा। अब जैसा कि कंपनी के नाम से ही इसके बिजनेस का आइडिया मिल जाता है कि कंपनी न्यूट्रिशन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, यानी कि वेलनेस और क्लिनिकल न्यूट्रिशंस, थेरेप्यूटिक फॉर्मुलेशंस और रेडी टू यूज़ फूड बनाती है। तो आईपीओ के रिव्यू वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये कंपनी जिस तरह का काम करती है तो सेम तरह की कुछ कंपनियां हाल ही के दिनों में मार्केट में लिस्ट हुई हैं। अगर ऐसी ही कुछ कंपनियों की बात की जाए तो गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल के बारे में बात की जाए तो आईपीओ का इशू साइज 11.61 करोड़ का था। इस आईपीओ की लिस्टिंग करीब 32% प्रीमियम के साथ हुई है। अगर एक्सेलेरेशन न्यूट्रा विद आईपीओ की बात की जाए तो इस आईपीओ का इशू साइज 27.77 करोड़ का था और इस आईपीओ की लिस्टिंग 48% प्रीमियम के साथ हुई थी। वहीं साई पेरेंट्रल्स आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ का इशू साइज 408 करोड़ का था और इस आईपीओ का लिस्टिंग 3.5% प्रीमियम के साथ हुई थी। तो आपने देखा कि इसी तरह की जो सेम काम करने वाली कुछ कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उन कंपनियों ने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। अब आगे इसके रिव्यू वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी का ओवरऑल बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं। वैसे इस आईपीओ की अब तक ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं आई है, तो जैसे इसका जीएमपी ओपन होता है मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो वे इस अरोमा पंजाबी आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है और इसका प्रीमियम फिलहाल ₹8.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब ₹27,200 प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में 11% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी ठीक ठाक प्रॉफिट होने की उम्मीद है। हालांकि बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के तो चांसेस नहीं है, लेकिन एक डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट आईपीओ ऑटो फर्निश आईपीओ। आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 29 मई को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है बायोमेडिका लेबोरेटरीज आईपीओ। ये आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और इसके भी लिस्टिंग 29 मई को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है क्यूलाइन बायोटेक आईपीओ। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹115 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब ₹92,000 प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33.33% का राउंड ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं और लिस्टिंग 29 मई को होगी। नेक्स्ट आईपीओ एमआर मनीवेनी आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है और इसकी भी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 1.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन 1.88 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 2.10 टाइम, स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 1.46 टाइम, रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और आईपीओ में आखिरी दिन 982 एप्लीकेशंस लगा है। अब यहाँ पर देखिए तो किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, तो कुछ लोगों को छोड़कर आईपीओ में मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है।
अगर स्मॉल एच एन आइज पोर्सन की बात की जाए तो स्मॉल एच एन आइज पोर्सन में IPO 1.5 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने IPO में एप्लीकेशंस लगाए हैं उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। और अगर बिग एच एन आइज पोर्सन की बात की जाए तो यहाँ पर भी सारे लोगों को अलॉटमेंट मिल सकती है। हरिकांता ओवरसीज IPO के बारे में बात करें तो ये IPO कल क्लोज होने वाला है और इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक IPO फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और IPO 0.65 टाइम यानी कि 65% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्सन में IPO 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन QIBs का इस IPO में बहुत ही कम पोर्सन है और एंकर इन्वेस्टर्स भी इसमें नहीं आए हैं। HNIs पोर्सन 0.43 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 0.56 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.40 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और अब तक IPO में 242 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस IPO की डिमांड नहीं है और IPO का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अब तक ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरह के IPO बहुत रिस्की हो सकते हैं। अब आज के दिन भी मार्केट में दो हिस्से में IPO ओपन हुआ है, जिसमें से एक IPO है SMR ज्वेल्स IPO और इस IPO का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन IPO 0.25 टाइम यानी कि 25% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से IPO को 2.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और QIBs का इस IPO में 10% के करीब पोर्सन है और IPO में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। HNIs पोर्सन में IPO 0 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, यानी कि बिग HNIs की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। स्मॉल HNIs की ओर से IPO में 3000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है और रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में IPO में मात्र 30 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में यहाँ पर भी डिमांड नहीं है। तो जब तक इसे IPO में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगता है, उसकी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड नहीं रहती है, तब तक अप्लाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। आज से ओपन होने वाला नेक्स्ट IPO है राजनंदिनी फैशन इंडिया का IPO। इसका प्रीमियम अभी 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस IPO से करीब 24,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम तो नहीं है। लेकिन चलिए देख लेते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन IPO 1.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIBs की ओर से IPO को 3.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs की ओर से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और इस IPO में QIBs का करीब 50% के अराउंड पोर्सन है और एंकर इन्वेस्टर्स भी इस IPO में आए हैं। HNIs पोर्सन में IPO 2.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बिग HNIs पोर्सन 3.07 टाइम, स्मॉल HNIs पोर्सन में IPO 0.30 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 0.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन IPO में मात्र 126 एप्लीकेशंस है, यानी कि डे 1 में अगर नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइम्स को देखें तो ये बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डे 1 में ही डिमांड देखने को मिली है। QIBs और बिग HNIs की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। छोटे इन्वेस्टर्स यानी कि स्मॉल HNIs और रिटेलर्स की ओर से एप्लीकेशंस कम लगा है। तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी डिमांड रहती है तो IPO में अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो डे 2 में देख ले कि IPO कितना सब्सक्राइब होता है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।